नमस्कार दर्शक मित्रों, कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सब जानते हैं कि 2023 का वर्ष अब पूर्ण होने की अवस्था में है और अब नया साल शुरू होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिसे 3 राशियां लेंगे एक मूल त्रिकोण की, उसमें जो राहु का भ्रमण, राहु को क्रूर या पाप ग्रह बोलते हैं, तो जो राहु का भ्रमण गोचर दशा का है, उस हिसाब से किन किन बातों में ध्यान और रखने की आवश्यकता है 2024 की पूरे साल के दरमियान। तो और उसका उपाय कैसा है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो ये मूल त्रिकोण की राशियां हम देख ले। पहले तो मेष राशि, जिनके अक्षर है अ ल ई। दूसरी राशि है धनु, व फ ध ढ। और तीसरी राशि है सिंह। वैसे मूल त्रिकोण की 3 राशि पंचम स्थान पे होती है, जैसे मेष, सिंह और धनु। तो इन 3 राशियों में राहु का जो गोचर दशा का भ्रमण है वो कष्टमय स्थान में, शास्त्र के हिसाब से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह का जो भ्रमण होता है वो कष्टमय होता है। वो जातकों को थोड़ा उस पर्टिकुलर स्थान का जो है वो कष्ट दे सकता है। तो हम जानेंगे कि शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जैसे मेष राशि में राहु महाराज द्वादश स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। 30 तारीख से राहु की गति, मतलब जो मेष राशि में, मेष से द्वादश स्थान में 30 अक्टूबर से वो गोचर दशा का भ्रमण कर रहे हैं। तो उस हिसाब से द्वादश स्थान मतलब आप जानते हैं कि व्यय का स्थान हुआ। आर्थिक रूप से हमारा बैंक बैलेंस या जो भी इकोनॉमिकल स्टेटस है वो द्वादश स्थान से देखा जाता है। तो इस साल दरमियान, 2024 के साल दरमियान, आपको आर्थिक रूप से थोड़ा कष्ट आ सकता है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए, ये मेरी सलाह है। तो और जैसे लेन देन में है, किसी का छोटा मतलब रिटेल व्यापार है या थोक व्यापार है, तो जो क्रेडिट पे जो सामान देते हैं लेन देन में, वो चीज पैसे की लेन देन में आप ध्यान रखना। वो कुछ समय तक वो पैसा आपका वापस जल्दी लौटेगा नहीं। तो ये मेष राशि, मेष राशि का अक्सर फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनके नाम भी अ ल और ई पर है, उन जातकों के लिए ये चीज जानकारी थी। अब आते हैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि का अक्षर है म और ट, आप सब जानते हैं। और सिंह राशि में राहु महाराज का जो भ्रमण है वो अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान मतलब हेल्थ और आरोग्य, अकस्मात मतलब एक्सीडेंट वगैरह जो भी सिचुएशन होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, जो जिसको जो थोड़ी लंबी जो शारीरिक कष्ट है, उस हिसाब से उसको माना जाता है अष्टम स्थान को। तो राहु महाराज का सिंह राशि में अष्टम स्थान में जो भ्रमण है, तो उस हिसाब से आने वाले 2024 के साल में सिंह राशि वालों को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर व्हीकल जो भी ड्राइव करते, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, तो आप उसमें सावधानी बरतें और अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें। और उस तरह से तो वो राहु महाराज अष्टम स्थान में कुछ अशुभ फल दे सकते हैं, इसलिए ये आप थोड़ी इसमें केयर करिए 2024 के साल के दरमियान। और जो भी है उस संबंधी आप जानकारी लेते रहिए कि हेल्थ में, खान पान में और गाड़ी व्हीकल चलाने में, या कोई काम करते हो जैसे मैकेनिकल फिजिकल वर्क है आपका, हैवी लोड वर्क है, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि में राहु महाराज का चतुर्थ स्थान में भ्रमण है, मतलब मीन राशि में राहु महाराज है अभी। तो राहु मीन राशि में होने से धनु राशि से चतुर्थ स्थान में भ्रमण कर रहा है। तो अब जो धनु राशि है उनको, उन जातकों को, धनु राशि का पहला मैं तो अक्षर बता देता हूँ, जिनके नाम भ फ, भ भारत का भ, फ फटाके का फ, ध धजा का ध और ढ ढ। तो ये भ फ ध ढ 4 अक्षर जो है, इन जातकों को चतुर्थ स्थान में गोचर दशा में राहु का भ्रमण होने से आपको कोई जमीन संबंधी या मकान संबंधी कार्य कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ सकती, कुछ कष्ट आ सकता है। जैसे आप मकान का या दुकान का या कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो अपना खुद का, तो उसमें रुकावट या विलंब आ सकती है। और आपका अगर जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो
मतलब जॉब वगैरह में जो है आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता, मतलब इच्छित स्थान पे नहीं, अनिच्छित स्थान पे भी उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो धनु राशि के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये मैंने 3 राशियां, एक त्रिकोण की मेष, सिंह और धनु, 3 राशियों के बारे में आपको मैंने जानकारी दी, क्योंकि राहु का भ्रमण इन राशियों में कष्ट कारक स्थान में होने से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और अब मैं उपाय बताता हूँ। जैसे राहु का जो फल है वो बुध के जैसा होता है, तो आपको बुध ग्रह का जो सेम उपाय है वो करना है। जैसे शिव मंदिर में हर बुधवार हरा फल चढ़ाओ, और जैसे पेड़ पौधे जो है उनको केयर करो, उनको एडॉप्ट करो और उनकी केयर करो तो अच्छा रहेगा। और एक और उपाय है, जैसे जो अस्पताल में जो मतलब खास करके गवर्नमेंट अस्पताल में है, जो गरीब लोग जो वहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको हर बुधवार को आप हरे नारियल का पानी, मतलब हरा नारियल दो उनको, पेशेंट को पीने के लिए। तो ये एक अच्छा उपाय है राहु के लिए, आप ये करना। 2024 का पूरा साल आपको ये चीजों में थोड़ी सावधानी बरतनी है। बाकी कर्म प्रधान तो हम है ही, कर्म तो करना है, लेकिन इन चीजों में आप थोड़ा फ्यूचर प्लान करके चलोगे तो आपको अच्छा रहेगा। नमस्कार।